श्यामजू के पायल के घुंघरू, श्यामजू के पायल के घुंघरू, राधाजू की पायल के घुंघरू, राधाजू की पायल के घुंघरू, नृत्य करत में बिखर गए, नृत्य करत में बिखर गए। श्यामजू की पायल के घुंघरू, राधाजू के पायल के घुंघरू, नृत्य करत में बिखर गए। पायल के घुंघरू, नव निकुंज में नृत्य करे दो, प्रीतम संग श्यामा प्यारी। नव निकुंज में नृत्य करे दो, प्रीतम संग श्यामा प्यारी। अद्भुत छवि है नित्य रास की, जाए सखी सब बलिहारी। अद्भुत छवि है नित्य रास की, जाए सखी सब बलिहारी। नव निकुंज में नित्य करे दो, प्रीतम संग श्यामा प्यारी। नव निकुंज में नृत्य करे दो, प्रीतम संग श्यामा प्यारी। अद्भुत छवि है नित्य रास की, जाए सखी सब बलिहारी। अद्भुत छवि है नित्य रास की, जाए सखी सब टूटी पायल बिखरे घुंघरू, पायल टूटी पायल बिखरे घुंघरू, घुंघरू बिखर कर किधर गए, घुंघरू बिखर कर किधर गए। श्यामजू की पायल के घुंघरू, नृत्य करत में बिखर गए, नृत्य करत में बिखर गए। श्यामजू की पायल के घुंघरू, राधाजू की पायल के घुंघरू, श्यामजू की पायल के घुंघरू। मनमोहन मन में मलिन अति, व्याकुलता मन में छाई। मनमोहन मन में मलिन अति, व्याकुलता छाई। नूपुर शब्द सुने नहीं तो गए, पायल भी अति अकुलाई। नूपुर शब्द सुने नहीं तो गई, पायल भी अति अकुलाई। गए किधर अनमोल ये घुंघरू, इधर गए कि उधर गए, इधर गए उधर गए। श्यामजू की पायल के घुंघरू, नृत्य करत में बिखर गए, नृत्य करत में बिखर गए। श्यामजू की
साधु सखी सर चोरी सुनी पायल बिन घुंघरू के बंधे नहीं पग में घुंघरू सोनी पायल बिन घुंघरू के बंधे नहीं पर घुंघरू हाँ ना जाने ये कैसे बंधे हैं पायल से कैसे उतर गए पायल से कैसे बन कभी सेवा कुंज में ढूंढ रही जमुना तट पर कभी निधि बन कभी सेवा कुंज में ढूंढ रही जमुना तट पर श्री हरिदास जी ढूंढ के लाई घुंघरू मेले बंसी बट पर श्री हरिदास जी ढूंढ के लाई घुंघरू मेले बंसी बट पर बंधे घुंघरू और बाजी पायल बंधे घुंघरू और बाजी पायल पागल के सुख उभर गए पागल के सुख उभर गए श्यामा जू की पायल के घुंघरू राधा जू की पायल के घुंघरू नृत्य करत में बिखर गए बिखर गए श्यामा जू की पायल के घुंघरू राधा जू की पायल के मुरारी उदार अति मत गजहि उपदेश दियो। शिष्य ने हाथी के गले में कंठी बांधी और चेला बनाया, नाम रखा गज गोपाल दास। उनके गुरु जी कैसे थे? वृंदावन में रहते थे और अपने गुरु जी की सेवा करते और सुबह सुबह प्रातःकालीन बेला में सेवा कुंजी जब दर्शन खुलता है तो झाड़ू लेकर के बुहारी लेकर के वहाँ पहुँच जाते, सोहनी लगाते रहते, सोहनी करते रहते। उनका भाव था कि हमारे प्रिया प्रीतम सेवा कुंज में नित्य रास करते हैं तो कहीं उनके कंकड़ न लग जाए, पत्ती न लग जाए। सुबह भी सोहनी करते, रात में भी सोहनी करते, शयन के पहले सोहनी करते, पूरी गलियों में नीचे नीचे झाड़ी में। हमारे तटिया स्थान में भी हमारे गुरुजी सुबह सुबह चाहे कितनी भी ठंडी पड़े पैर में मोमियामा बांध करके ठाकुर जी के मंदिर के प्रांगण में सोहनी लगाते थे। हाँ? 1-1.5 घंटा पद गाते थे, हमें याद आती है उन दिनों की। और दोपहर में भर गर्मी में रेती गर्म हो जाती है, ठाकुर जी के शयन के बाद सोहनी होती थी, चलने से रज छानी जाती है और शाम को भी सोहनी होती थी। ऐसे श्यामानंद जी सेवा कुंज में सोहनी करते। अब देखो प्रसंग तो इतना ही है कि सोहनी करते, परंतु कितने दिन किया होगा ये तो श्यामानंद जी जाने, कितने दिन मंदिर की झाड़ू लगाई है। प्रसंग ये है कि उनके मन में ये लालसा थी, हाँ क्या कभी इस जीवन में हमारी राधा रानी हमको दर्शन देंगी। दर्शन की लालसा से सोहनी करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे गाते रहते, आंखों से आंसू बहते रहते। एक समय श्री जी के दर्शन देने की इच्छा हुई तो अपराकृत अलौकिक दिव्य रास मंडल में प्रिया जी रात्रि में नृत्य करते करते अपने नूपुर को छोड़ दिया। नूपुर का डोरा टूट गया और नूपुर गिर गया और वो उसके पायल के जो घुंघरू होते हैं वो इधर उधर बिखर गए। होता क्या है, ये बुहारी करने सवेरे सोहनी करने गए, हमारे ब्रज में सोहनी कहते हैं, झाड़ू नहीं कहते, सोहनी करने गए। सोहनी करते करते रास मंडल में पहुंचे, एक दिव्य तेजोमय प्रकाश में कुछ दिखाई दे रहा है। उसके पास गए तो ये तो पायल है, तो घुंघरू बिखर गए, दाने बिखर गए। दौड़ करके उसको जो स्पर्श किया, स्पर्श करते ही और वो दम करंट लगा हृदय में
बिजली का करंट सा लगा और बैठे के बैठे समाधि लग गई, लीला दर्शन होने लगा। हा, ये तो मेरी राधा रानी का नूपुर है, मेरी राधा रानी का नूपुर है। और उसको अपने साफी में बांध लिया, पोटरी बांध ली। और भाव आता है, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, चरणों से तुम लिपटा लो मुझे। इसको बोलो, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो। हो ताल सुर से चलूं तो संभालो मुझे, तार सुर से चल तो संभालो मुझे, ताल सुर से चलूं तो संभालो मुझे, ताल सुर से चलूं तो संभालो मुझे। अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो। हाँ जब जब चरण धरो धरती पर, तब तब बजा करूं मैं, जब जब चरण धरो धरती पर, तब तब बजा करूं। हाँ झनकारों में मिलकर राधे, उनमें जड़ा रहूं, झनकारों से मिलकर तेरी उम्मीद रहूं। वो ताल सुर से चलूं तो संभालो मुझे, ताल सुर से चलूं तो संभालो मुझे, ताल सुर से चलूं तो संभालो मुझे, ताल सुर से चलूं तो संभालो मुझे। वो अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का ऐसे भी श्री राधे अपना लो मुझे, कैसे भी श्री राधे अपना लो मुझे, कैसे भी श्री राधे अपना लो मुझे, कैसे भी मुझको अपना लो मुझे। वो अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का हाँ इन चरणों में बंध कर मेरी किस्मत जाग उठेगी, इन चरणों में घर में किस्मत जाग उठेगी। हाँ लिपटा रहूं पागल बन कर मेरे मन की कली खिले, तारूं पागल बन करके उनकी झूठी दुनिया से अब तुम बचा लो मुझे, झूठी दुनिया से तुम बचा लो मुझे, ओ झूठी दुनिया से अब तुम बचा लो मुझे, झूठी दुनिया अब तुम बचा लो मुझे। ओ अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो, हे अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो। कैसे भी श्री राधे अपना लो मुझे, कैसे भी श्री राधे अपना लो मुझे, कैसे भी श्री राधे अपना लो मुझे, कैसे भी श्री राधे अपना लो ओ मुझे। अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल भद्र मृदंग बना लो मुझे। हाँ बजे मृदंग ढोल डप बंसी, इनमें रुचि उपजाऊं, हाँ बजे
मृतंग दो दप बंसी रुचि मोहन सब अब नृत्य करो तब मैं भी तान सुनाऊं। मोहन संग जब रास रचाओ मैं भी तान सुनाऊं। मोहन संग जब रास रचाओ मैं भी तान सुनाऊं। मोहन संग जब रास रचाओ मैं भी तान सुनाऊं। ताल सुर से चलो तो संभालो मुझे, ताल सुर से चल तो संभालो, वो अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। अपनी पायल का अपनी पायल का बना लो अपनी पायल का घुंघरू बना लो, अपनी पायल का घुंघरू। अब महल में श्री प्रिया जी के श्रृंगार को जानकारी प्राप्त करी गई। कौन सा श्रृंगार कहाँ कैसो है। सखी महल में श्रृंगार को उतार के एक किनारे रखने लगी। इतने में पायल दिखाई नहीं दी। एक पाम की पायल, एक पाम में पायल हटे। ललिता जी बोली, स्वामिनी पायल कहाँ गए हो, आपको घुंघरू कहाँ बिखर गए। श्री जी बोली, ओहो वो तो रास में छूट गए होती से। अच्छा तो जाओ तुम ढूंढ के लाओ। और देखो वहाँ बाबा जी होएगो, वह बाबा जी के पूछियों सतवाई मिल गई हो। श्री जी को दर्शन देने की इच्छा रही कि या बाबा को दर्शन दें, साक्षात दर्शन दें। और वो बाबा को तो नूपुर मिलो, वो तो छाती पे लगाए बेचारो बैठे बैठे रोए रहे हो, लीला दर्शन कर रहे हो। जो वहाँ है रही है वो यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि नूपुर को चमत्कार एक बुढ़िया के रूप में ब्रजवासी प्रकट हुई। डुकरिया हाथ में डंडा लिए और पहुंची। ए बाबा, ओ श्यामानंद। हाँ भैया, तो कोई नूपुर तो ना मिलो, मेरी बहू को नूपुर खोए गए हो है। अच्छा मिलो तो है, देख जी बंदे हो ला दे दे। ऐसे कैसे दे दो, नूपुर तो एक है, पायल तो एक है। अबाल तू यहाँ पे जाएगी, पड़ोसी दूसरी आ जाएगी। बाबा वो मेरी बहू को नूपुर पायल है तो बाबा कैसे दे दियो। भैया तुम सबरे ब्रजवासी मिल जाएंगे, हम बाबा जी बाहर के आए यहाँ भजन कर रहे हैं, तुम सब हमें परेशान करोगे। ना दे रहे, मैं ना दे रहे हो, कैसे देखो। बोले अपने बहू ले आ और दूसरे पाम को नूपुर या पाम को नूपुर मिलाए के जब हम अपने हाथ में तेरी बहू को बांध दो। अरे बाबा जी बड़ो जिद्दी है, बोले कछु समझ ले तू। अब बुढ़िया जाके अंतर जाने गई और परे ललिता जी प्रकट है गई। ललिता जी प्रकट है के और श्री जी को साथ में लाए के घूंघट काट के ले बाबा मैं अपनी बहू ले आई देख। और ज्यों ही श्री जी ने अपनों जामे नूपुर खोए गए, वो चरण आने को पधराए हुए बाबा वो चरण दिल्ली पट गए और उनके चरणन में नूपुर बांधो, इधर नूपुर बांधो, इधर श्री जी ने श्यामानंद के सिर पर हाथ धरो। श्यामानंद जी को ये शरीर सखी रूप में प्रकट है गए और सहचरी भाव दे को दर्शन है के सदा सदा के लिए वो वह भाव में निमग्न है गई, भाव दे प्राप्त है गई। शरीर रहते हुए भी शरीर है कि नहीं है, ऐसी स्थिति देह देह वो जीवित ही मर जाए, करे नहीं तन की आशा, आशिक का दिन रात रहे सूर्य पर भाषा। ऐसे वो महाराज प्रिया प्रीतम के दर्शन प्राप्त हुए श्यामानंद जी को। श्री जी ने वह नूपुर को बाबा के माथे पर चिन्ह लग गए, स्पर्श भयो ना नूपुर को। बाबा ने मत तो यूँ झुकायो तो नूपुर छिप गयो माथे थे। अच्छा गौड़िया संप्रदाय में बिंदी ना आए हुए, अब वह नूपुर के छूते ही नूपुर घिस गयो तो कारो कारो चिन्ह बन गयो। अब गुरु जी को आए के दंडोत करी तो तिलक के बीच में काली बिंदी,
गुरु जी देखते ही गुस्साए गए। तो रे श्यामानंद बोले, जी गुरुदेव, ये कारी बिंदी कहाँ से आ गई? बोले, ये तो स्वामिनी ने दी है, उनकी कृपा से मिली है बिंदी। अरे हम तो बूढ़े है के भजन करते करते हमें तो दर्शन बहना है, तू पाखंड मत चला रहे हो, अपनो अपनो अलग तिलक बना रहे हो। खबरदार, उतार यार तिलक, जा पानी तो धो। और पानी तो धोए, अगल बगल को तो धोगो और बीच वालों रहो बिंदी। गुरु जी देख रहे, अच्छा ढंग से ना धो, डट जा, मैं देखूंगा कि। गुरु जी ने उठाए और रज जमुना जी की रेतिया और माथे पे धर के रिगड़ दियो महाराज। खून निकल आए पर बिंदी नहीं हटी। आप तो संतों की भीड़ एकत्रित हो गई, सब लोग बड़े परेशान हुए, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे बोले, ये घटना हुई। संतों ने जब ये घटना सुनी, संतों को बहुत दुख हुआ। संतों ने श्यामानंद जी से कहा, देखो आपने श्री जी की कृपा का पर भरोसा नहीं किया, अविश्वास किया है, इसलिए आपको भक्त अपराध लगा। अब हम संत तुम्हारा परित्याग कर रहे हैं, किसी संत सभा में नहीं जाओगे, कोई संत तुम्हारे पास नहीं आएगा। संतों ने छेक दिया। अब बेचारे कहीं जाए नहीं, किसी सत्संग में आवे नहीं, कोई संत आवे नहीं। शिष्य श्यामानंद बड़े दुखी, हमारे कारण गुरु जी संतन ते अलग है गए। कुछ दिन बाद गुरु जी तो बोले, क्या करें? गुरु जी बोले, भैया तेरे कारण मेरी ये हालत हुई है, तू ही कछु कर। तो शिष्य ने सभी संतों को बुलाया, पंचायत बैठा ली, हाथ जोड़कर निवेदन किया, संतों मेरे कारण गुरुदेव को ये दंड मिला है, कोई उपाय हो तो हमारे गुरुदेव को संतों में मिलाया जाए। तो संतों ने कहा, अच्छा ठीक है, अब तू ही माफी मांग रहे हो, तू ही कह रहे हो तो ठीक है। नियम लगा रहे, 12 दिन तक भागवत भक्तमाल और हरि नाम अखंड संकीर्तन होएगो और जरा भंडारो होएगो। यानी तब तुम्हारो ये दंड देके तुम्हें क्षमा कर जाएगा। तो वहाँ को नाम दंड महोत्सव है। श्याम सुंदर मंदिर में कार्तिक के महीना में आज भी 12 दिन को दंड महोत्सव चले। गौड़िया संप्रदाय में ये महोत्सव मनावे हैं। ये श्री जी की कृपा को फल है, बिंदी मिली, इनकी परंपरा में आज भी बंदी रखी जाए। हमारे श्री बिहारी देव जी महाराज को राधा रानी ने निम्बार की तिलक था, उनके चरणों का नाखून का स्पर्श हुआ तो लंबा तिलक हो गया। तब से हमारे स्वामी जी की परंपरा में लंबा तिलक लगाते हैं। हमारे वृंदावन में ये निम्बार्क संप्रदाय में हरिव्यास कुंज के एक महात्मा थे। पहले उनका नियम था, भजन करते थे तो तिलक जरूर लगाते थे, बिना तिलक के भजन नहीं करते। और सामने कोई चेला आवे तो उसको तिलक लगा के सामने प्रणाम करने देते थे, बिना तिलक के घुसने नहीं देते, नियम था उनका। एक दिन क्या हुआ, बाबा भूल गए, बिना तिलक लगाए ठाकुर जी की सेवा में पहुंच गए। सेवा में गए, फिर भजन करने लगे तो श्री जी प्रकट है गई और बोले, बाबा आज तुमने तिलक ना लगाया, मैं तुम्हारे तिलक लगाया था। राधा रानी ने महात्मा के तिलक लगाया। निम्बार की संत मैं चित्रकूट देख के आया, वहाँ रमन रीति में हरिदास कुंज की घटना है। तो तिलक ही सत स्नान, ये तिलक जो होता है ये ठाकुर जी के चरण हैं, ठाकुर जी का सिंहासन है, उसमें मस्तक पर हरि मंदिर, भगवान का मंदिर हमारा मत्था है, क्योंकि मत्थे पर हमारे जुगल प्रियलाल विराजमान रहते हैं। मस्तक को इसीलिए श्रृंगारित किया जाता है, ये वैष्णवों का श्रृंगार है। तिलक और कंठी ऐसा नहीं है कि इसका कोई महत्व तो नहीं है। इस कंठी और तिलक, इस भेष के द्वारा ही हमारा एक सूक्ष्म शरीर बनता है। उस सूक्ष्म शरीर में कंठी तिलक का निशान होता है, कंठी भी होती है, तिलक भी होता है। और फिर भजन साधन, सूक्ष्म शरीर जागने पर, भजन करने पर, साधन करने पर भूख प्यास नहीं लगती, आसन जम जाता है।
तो स्थूल शरीर का भेदन करके फिर सूक्ष्म शरीर का भेदन होता है और सूक्ष्म शरीर पर फिर एक तीसरा दिव्य शरीर प्रकट होता है जिसे सखी सहचरी सखा और पार्षद कहते हैं। उस शरीर के प्राप्त होते ही जीव का कल्याण हो जाता है। तो ये तिलक यहाँ भी है, ये संत यहाँ भी है, ये संत वहाँ भी है और ये संत वहाँ भी है। वृंदावन धाम में, गोलोक धाम में, बैकुंठ धाम में जहाँ जाओगे इन संत गुरुओं का दर्शन होता है। इसलिए संत गुरु और हरि यही अपने सगे सच्चे मित्र हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री।